बता दें, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के जिसमें एक और मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ा है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा ये शख्स बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज चल रहा है। 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। और देखिए, अब पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो रहा है कि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है, एक और व्यक्ति की जान गई है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा बताया जा रहा है ये शख्स, और एक और शख्स ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज फिलहाल चल रहा है, हालत नाजुक है। हालांकि देखिए, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 दिन की कस्टडी में फिलहाल दोनों ही जो आरोपी है वो कस्टडी में है, और ऐसे में लगातार तफ्तीश जारी है, कार्रवाई की जा रही है। नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के जिसमें एक और मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ा है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा ये शख्स बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज चल रहा है। 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। और देखिए, अब पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो रहा है कि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है, एक और व्यक्ति की जान गई है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा बताया जा रहा है ये शख्स, और एक और शख्स ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज फिलहाल चल रहा है, हालत नाजुक है। हालांकि देखिए, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 दिन की कस्टडी में फिलहाल दोनों ही जो आरोपी है वो कस्टडी में है, और ऐसे में लगातार तफ्तीश जारी है, कार्रवाई की जा रही है। नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के जिसमें एक और मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ा है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा ये शख्स बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज चल रहा है। 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। और देखिए, अब पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो रहा है कि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है, एक और व्यक्ति की जान गई है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा बताया जा रहा है ये शख्स, और एक और शख्स ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज फिलहाल चल रहा है, हालत नाजुक है। हालांकि देखिए, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 दिन की कस्टडी में फिलहाल दोनों ही जो आरोपी है वो कस्टडी में है, और ऐसे में लगातार तफ्तीश जारी है, कार्रवाई की जा रही है। नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के जिसमें एक और मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ा है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा ये शख्स बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज चल रहा है। 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। और देखिए, अब पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो रहा है कि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है, एक और व्यक्ति की जान गई है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा बताया जा रहा है ये शख्स, और एक और शख्स ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज फिलहाल चल रहा है, हालत नाजुक है। हालांकि देखिए, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 दिन की कस्टडी में फिलहाल दोनों ही जो आरोपी है वो कस्टडी में है, और ऐसे में लगातार तफ्तीश जारी है, कार्रवाई की जा रही है। नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के जिसमें एक और मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ा है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा ये शख्स बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज चल रहा है। 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। और देखिए, अब पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो रहा है कि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है, एक और व्यक्ति की जान गई है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा बताया जा रहा है ये शख्स, और एक और शख्स ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज फिलहाल चल रहा है, हालत नाजुक है। हालांकि देखिए, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 दिन की कस्टडी में फिलहाल दोनों ही जो आरोपी है वो कस्टडी में है, और ऐसे में लगातार तफ्तीश जारी है, कार्रवाई की जा रही है। नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के जिसमें एक और मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ा है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा ये शख्स बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज चल रहा है। 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। और देखिए, अब पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो रहा है कि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है, एक और व्यक्ति की जान गई है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का
मामा बताया जा रहा है ये शख्स। और एक और शख्स ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज फिलहाल चल रहा है, हालत नाजुक है। हालांकि देखिए, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 दिन की कस्टडी में फिलहाल दोनों ही जो आरोपी है वो कस्टडी में है और ऐसे में लगातार तफ्तीश जारी है, कार्रवाई की जा रही है। नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के जिसमें एक और मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ा है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा ये शख्स बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज चल रहा है। 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। और देखिए, अब पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो रहा है कि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है, एक और व्यक्ति की जान गई है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा बताया जा रहा है ये शख्स। और एक और शख्स ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज फिलहाल चल रहा है, हालत नाजुक है। हालांकि देखिए, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 दिन की कस्टडी में फिलहाल दोनों ही जो आरोपी है वो कस्टडी में है और ऐसे में लगातार तफ्तीश जारी है, कार्रवाई की जा रही है। नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के जिसमें एक और मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ा है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा ये शख्स बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज चल रहा है। 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। और देखिए, अब पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो रहा है कि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है, एक और व्यक्ति की जान गई है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा बताया जा रहा है ये शख्स। और एक और शख्स ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज फिलहाल चल रहा है, हालत नाजुक है। हालांकि देखिए, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 दिन की कस्टडी में फिलहाल दोनों ही जो आरोपी है वो कस्टडी में है और ऐसे में लगातार तफ्तीश जारी है, कार्रवाई की जा रही है। नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के जिसमें एक और मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ा है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा ये शख्स बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज चल रहा है। 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। और देखिए, अब पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो रहा है कि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है, एक और व्यक्ति की जान गई है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची का मामा बताया जा रहा है ये शख्स। और एक और शख्स ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का भी इलाज फिलहाल चल रहा है, हालत नाजुक है। हालांकि देखिए, नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 दिन की कस्टडी में फिलहाल दोनों ही जो आरोपी है वो कस्टडी में है और ऐसे में लगातार तफ्तीश जारी है, कार्रवाई की जा रही है। नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले को लेकर के बड़ी खबर।